एक बार की बात है, एक बच्चा था, उसका कोई भी नहीं था। वह बहुत दुखी था। एक दिन वह एक संत के पास आश्रम में गया। संत जी से कहने लगा, बाबा आप सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत जी ने उसका नाम रामदास रखा और आश्रम के सारे काम करने लगा। उन संत की आयु 80 साल की हो गई थी। एक दिन उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा और अपने शिष्यों को बुलाकर कहते हैं, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, मेरे साथ कौन कौन चलेगा और आश्रम में कौन रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसीलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोचने लगे कि किसे साथ लेकर जाएं और किसे आश्रम में छोड़कर जाएं, क्योंकि अगर सभी साथ चल दिए तो आश्रम में काम कौन करेगा? आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। और संत जी कहते हैं कि बेटा चाहे आश्रम की सफाई में कोई कमी रह जाए, पर भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रामदास ने संत से कहा कि बाबा मुझे तो भगवान जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए कि भगवान जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। आश्रम में एक मंदिर था। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की सुंदर झांकी थी, जिसमें श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी विराजमान थे। उसके बाद संत ने सब बता दिया कि सेवा कैसी करनी है। रामदास ने गुरुजी से कहा कि बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा, यह भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। संत कहते हैं कि बेटा तू कहता था कि तेरा कोई नहीं है, तू अनाथ है, तो देख आज से यह राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वह कौन है? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया और भिक्षा मांगकर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा, तब भी खाना वैसे के वैसा पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में गलती हो गई, इसीलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और यह नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा। इसीलिए अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि गुरुजी पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा मैं। रामदास मरने के लिए पहाड़ की ओर जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए। रामदास कहता है, अब आए हो? इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा कि कोई भी माँ बाप हो, वो घर में काम तो करते ही हैं, पर मेरे माँ बाप तो कोई काम नहीं करते, सारे दिन खाते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोलो बेटा क्या बात है? रामदास कहता है, अब से मैं अकेले काम नहीं करूंगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा।
आप तो बस सारा दिन खाते रहते हैं और मैं काम करता रहता हूँ। अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है। रामदास ने कहा, माता जी अब से रसोई आप संभालिए और चाचा लक्ष्मण जी आप सब्जी तोड़कर लाओगे और भैया जी आप लकड़ियाँ लाएंगे और पिताजी आप कथा बाँचने की सेवा लीजिए। सबने कहा ठीक है। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो सीधा मंदिर में गए और देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए। रामदास भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, रसोई में कहीं काम कर रहे होंगे। संत बोले, ये क्या बोल रहे हो। रामदास ने कहा, बाबा मैं सच कह रहा हूँ, जब से आप गए हो चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता माता जी भोजन बना रही हैं, राम जी खता बाँच रहे हैं। तभी अचानक वह चारों गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन कराए हैं, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। जय श्री राम। कहने का अर्थ यही है कि ठाकुर जी तो आज भी तैयार हैं दर्शन देने के लिए, पर कोई रामदास जैसा भक्त भी तो होना चाहिए। देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी राम, विपत्ति पड़े छाड़सी के चुली तजत भुजंग। अर्थात किसी सच्चे भक्त की देखा देखी की गई झूठी भक्ति कभी भी ना तो अपना रंग दिखाती है, ना ही ऐसी भक्ति फलदायक होती है। ऐसे लोग जो भक्त होते नहीं हैं, सिर्फ संसार को दिखाने के लिए भक्त होने का ढोंग करते हैं, वो विपत्ति आने पर भक्ति को वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे सांप समय समय पर अपनी कैंचली को उतार देता है। तो प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास आरंभ हो चुका है। कार्तिक मास में राय दामोदर की भी कथा सुनी जाती है। इस कथा को सुनने से बहुत से पुण्यों का फल प्राप्त होता है। तो पूरे प्रसन्नचित मन से और पूर्ण श्रद्धा से कथा को संपूर्ण सुनिएगा। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगे कि गंगा जी जाएं या जमुना जी जाएं या हरिद्वार होकर आएं। एक स्त्री बोली कि मैं तो राय दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगे कि वे कैसे होते हैं। स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में वैजंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राय दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, बोली आओ मेरे भगवान आओ जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले, मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते हुए सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले कि यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी, इसे दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए और बोले, चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोला कि तेरे भगवान कैसे हैं? उसने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान? हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। लड़की ने कहा। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से बोली कि मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। उनमें से किसी एक ने कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे हैं, जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें हो गए। हे राय दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सभी को देना। नित्य बाबा की कथा सुने बिना कार्तिक मास की कथाओं का पूर्ण फल प्राप्त ही नहीं होता। तो आइए सुनते हैं नित्य बाबा की कथा। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह हर रोज नियम से नित्यनेम बाबा की पूजा करती थी। उसकी भाभी हर रोज उससे कहती कि काम की ना काज की, बस सारा दिन नित्यनेम कहती रहती है। भाभी की कड़वी बातें सुनकर एक दिन वह अपनी एक टांग पर खड़ी हो गई और बोली
हे नितनेम बाबा, अगर मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ तो आप सोने की मूर्ति बनकर मंदिर में विराजो। यह बात सुनकर भगवान का सिंहासन भी डोल गया। भगवान सोचने लगे कि एक छोटी सी लड़की तप कर रही है, तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर मंदिर में विराजमान हो गए। जब लड़की ने आंख खोली तो देखा कि नितनेम बाबा की सोने की मूर्ति आले में रखी है। अब उसने आवाज़ लगाई, भाभी देख लो नितनेम बाबा। माँ देखो नितनेम बाबा। माँ भी अब नितनेम बाबा को ध्यावे और भाभी भी नितनेम बाबा को ध्याती है। हे नितनेम बाबा, जैसे आपने उस छोटी लड़की का सत रखा, कहने वाले का भी, सुनने वाले का भी और हुंकारा भरने वाले का भी रखना। जय हो नारायण भगवान की, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी मैया की जय। आइए सुनते हैं एक और कथा। एक बहेलिया था। चिड़ियों को जाल में या गोंद लगे बड़े भारी बांस में फंसा लेना और उन्हें बेच डालना ही उसका काम था। चिड़ियों को बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे उसी से उसका काम चलता था। एक दिन वह बहेलिया अपनी चद्दर एक पेड़ के नीचे रखकर अपना बड़ा भारी बांस लिए किसी चिड़िया के पेड़ पर आकर बैठने की राह देखता बैठ गया। इतने में एक टिटहरी चिल्लाती दौड़ी आई और बहेलिया की चद्दर में छिप गई। टिटहरी ऐसी चिड़िया नहीं होती कि उसे कोई पालने के लिए खरीदे। बहेलिया उठा और उससे सोचा कि अपनी चद्दर में से टिटहरी को भगा देना चाहिए। इसी समय वहाँ ऊपर उड़ता हुआ एक बाज दिखाई दिया। बहेलिया समझ गया कि यह बाज टिटहरी को पकड़कर खा जाने के लिए झपटा होगा। इसी से टिटहरी डरकर मेरी चद्दर में छिपी है। बहेलिया के मन में टिटहरी पर दया आ गई। उसने डेले मारकर बाज को वहाँ से भगा दिया। बाज के चले जाने पर टिटहरी चद्दर से निकलकर चली गई। कुछ दिनों पीछे बहेलिया बीमार हुआ और मर गया। यमराज के दूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। यमपुरी में कहीं आग जल रही थी, कहीं चूल्हे पर बड़े कर भारी कढ़ाई में तेल उबल रहा था। पापी लोग आग में भुने जाते थे, तेल में उबाले जाते थे। यमराज के दूत पापियों को कहीं कोड़ों से पीटते थे, कहीं कुल्हाड़ी से काटते थे। और भी भयानक कष्ट पापियों को वहाँ दिया जाता था। बहेलिया के वहाँ जाते ही वहाँ सैकड़ों हजारों चिड़ियाँ आ गई और कहने लगी, इसने हमें बिना अपराध के फंसाया और बेचा है। हम इसकी आंखें फोड़ देंगे और इसका मांस नोच नोच कर खाएंगे। बेचारा बहेलिया भी डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसी समय वहाँ एक टिटहरी आई। उसने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, महाराज, इसने बाज से मेरे प्राण बचाए हैं, इसको आप क्षमा करें। यमराज बोले, यह बड़ा पापी है। सब चिड़ियाँ इसे नोचेंगी और फिर इसे जलाया जाएगा और कुल्हाड़ी से काटा जाएगा, लेकिन यह छोटी टिटहरी इसको बचाने आई है। इसने एक बार इस चिड़िया पर दया की है, इसलिए इसको अभी संसार में लौटा दो और इसे 1 वर्ष जीने दो। यमराज के दूत बहेलिया के जीव को लौटा लाए। बहेलिया के घर के लोग उसकी देह को शमशान ले गए थे और चिता पर रखने वाले थे। वे लोग रो रहे थे। इतने में बहेलिया वहाँ आ गया, मतलब बहेलिया का जी वहाँ आ गया और वह बोलने और हिलने लगा। उसके घर के लोग बहुत प्रसन्न हो गए और उसके साथ घर लौट गए। बहेलिया को यमराज की बात याद थी। उसने चिड़िया पकड़ना छोड़ दिया। अपने भाइयों से भी चिड़िया पकड़ने का काम उसने छुड़वा दिया। वह मजदूरी करने लगा। सवेरे और शाम को वह रोज चिड़ियों को थोड़े दाने डालता था। बहुत सी चिड़ियाँ उसके दाने खा जाया करती थी। अब हर रोज वह भगवान विष्णु की प्रार्थना करता था और भगवान का नाम जपता था। इससे बहेलिया के सब पाप कट गए। 1 वर्ष बाद जब वह मरा तब उसे लेने देवताओं का विमान आया और वह स्वर्ग चला गया। तो इस प्रकार से भगवान की महिमा से उस बहेलिया के भी सभी पाप कट गए और वह स्वर्ग के धाम को गया। हमें भी किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। जो जीवों पर दया करता है उस पर भी भगवान प्रसन्न होते हैं।